पिछले हफ्ते जो है रामवीर बिधूड़ी जो हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जो सुविधाएं मिल रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार में वो जारी रहेंगी। 70 सीटों पर 2 से लेकर 4 दावेदारों के नाम शामिल किए पैनल में। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 सूचनाएं शेयर करी हैं मीडिया से और दोनों महत्वपूर्ण हैं विधानसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है कि उसने संभावित उम्मीदवारों के जो नाम है उसको पैनल कर लिया है और दूसरा उसकी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसने मैनिफेस्टो जो है वो अपना तकरीबन तैयार कर लिया है। जैसा कि उसके जो चेयर कर रहे हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी सांसद, उन्होंने आज इसके बारे में जानकारी भी दी कि किस तरह से इन्होंने बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सहयोगी विनोद डबास जी भी थे, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। विनोद जी, रामवीर सिंह बिधूड़ी ने क्या कहा भाजपा के मैनिफेस्टो के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार है कि भाजपा आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट क्या करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस जो है फ्रीवीज पे। हम शुरू वहीं से करते हैं कि फ्रीवीज पे भाजपा ने कुछ स्पष्ट किया क्या? नहीं, अभी जो उन्होंने ये तो बताया नहीं कि घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हमने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए क्या क्या किया है। उन्होंने आम लोगों से भी बात की है और उन्होंने जो है RWA से इससे पहले मतलब पिछले हफ्ते जो है रामवीर बिधूड़ी जो हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जो सुविधाएं मिल रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार में वो जारी रहेंगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं हुई। आज भले न बताया हो ऑफिशियली, लेकिन पहले इसके वो अनाउंस कर चुके हैं। हाँ, कंटिन्यू करिए, आप कुछ बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हमने जो घोषणा पत्र के लिए जो सुझाव लेने का काम जो है जोर शोर से किया है, हम लोगों से भी बात की और जो है RWA से भी की है, मार्केटिंग एसोसिएशन से भी की है और RSS से जुड़े 24 संगठनों के लोगों से भी की है, पदाधिकारियों से, और अभी पार्टी के नेताओं से भी बात करना बचा हुआ, वो 2 दिन में कर लेंगे। मतलब ये उनके हिसाब से ये पब्लिक का मैनिफेस्टो होगा। हाँ बिल्कुल, ये भाजपा का नहीं होगा, जैसा कि उनका भाजपा का अपना कहना है। आज सुबह जो है हर्ष मल्होत्रा जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तो उसमें भी मैं था और तो उन्होंने जो है संकेत दिए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जनता से जुड़ी हुई, जो दिल्ली मतलब देश के अन्य राज्यों में शामिल लागू है, उनको दिल्ली में हम लागू करेंगे। मल्होत्रा साहब जो है आम आदमी पार्टी सरकार पे हमलावर भी थे कि सेंटर के जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आज दोबारा से जो है वोट काटने के मामले में भाजपा पे हमलावर रही है। उसका जो कहना था, अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उनका ये कहना था कि जो वोट कटवा रहे हैं वो पूर्वांचलियों का वोट कटवा रहे हैं और जो भाजपा कह रही है वो रोहिंग्या के वोट काटने की बात कह रही है, लेकिन जो वोट कट रहे हैं वो पूर्वांचली कर रहे हैं। मतलब उनका कहने का ये था, उनका ये आरोप था सीधा सीधा कि पूर्वांचल के लोगों को ये रोहिंग्या साबित करने पे तुले हुए हैं और जो पूर्वांचल के लोगों ने यहाँ कमाया बनाया है अपना, उस ताने बाने को पूरा जो है भाजपा वोट काट के बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इस मामले में भी भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि जो केजरीवाल का एक पुराना बयान जारी किया है कि जिसमें उसने पूर्वांचलियों पे जो है टिप्पणी की थी कि 500 रुपये लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करवा के जाते हैं। पुराना स्टेटमेंट लिया हुआ, वीडियो भी जारी किया हुआ। एक और बड़ा डेवलपमेंट है आम आदमी पार्टी में कि जो मेहरौली के विधायक हैं, जिनको नरेश यादव, जिनको आखिरी लिस्ट में कैंडिडेट भी बनाया था, उन्होंने अपना जो है वो वापस ले लिया है। उनकी जगह पे महेंद्र चौधरी को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया हुआ। एक डेवलपमेंट आम आदमी पार्टी में ये भी है। मैं आपको महेंद्र चौधरी जी के बारे में बताऊं, वो पहले कांग्रेस में थे और जो है 2012 में निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था उन्होंने, उस दौरान वो हार गए थे। इसके बाद जैसे आम आदमी पार्टी का उफान आया तो वो आम आदमी पार्टी में आ गए और 2022 में उनकी वाइफ को वहां से टिकट मिला मेहरौली से और वो पार्षद है। अच्छा, आम आदमी पार्टी से ही पार्षद है। हाँ, ये पत्नी जो है, और पहले ये NSY के नेता थे। हाँ। ये भी और जो नरेश यादव ने कहा हुआ है ना, वो ये कहा हुआ है कि जो उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, स्पेशली पंजाब में जो कुरान की बेअदबी का मामला चल रहा है, उसमें जब तक वो बरी नहीं हो जाते हैं तब तक वो जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। ये नरेश यादव का अपना स्टेटमेंट है। ये तो ठीक है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस ने और भाजपा ने आम आदमी पार्टी पे पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि ये धन बल के चक्कर में टिकट चेंज हुआ है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि जो है आम आदमी पार्टी की हार
तय दिख रही, इसलिए केजरीवाल अब उम्मीदवार बदलने में लगे हैं। आज कैंडिडेट के बारे में भी भाजपा ने कुछ इंडिकेशन दिए हैं। हाँ, इन्होंने सार्वजनिक तौर पर कल देर रात में बैठक हुई थी इनकी। हाँ, चुनाव समिति की बैठक हुई थी, पहली बैठक थी, लेकिन भाजपा ने उस बैठक में क्या हुआ औपचारिक तौर पे कुछ नहीं बताया, लेकिन जो बताया है कि उसमें जो है 70 सीटों पर 2 से लेकर 4 दावेदारों के नाम शामिल किए पैनल में, और 2 वहां पर किए जहां बड़े नेता टिकट मांग रहे हैं, उनके सामने एक और नाम रखा गया। बड़ी नेता में वही जो इंडिकेशन हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो एक्स एमपी हैं वो होंगे दिल्ली प्रदेश के बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं उसमें, जिसमें बीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम है कि वो भी जो लड़ना चाहते हैं, और जो पूर्व एमपी यहाँ के रहे हैं उनका है कि उनको भी लड़ाने की योजना है, जैसा कि नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम आ रहा है, कालकाजी से रमेश बिधूड़ी का नाम आ रहा है, और ग्रेटर कैलाश से मीनाक्षी लेखी का नाम आ रहा है, चांदनी चौक लोकसभा की 2 विधानसभाओं से विजय गोयल हर्षवर्धन का नाम आ रहा है कि 2 विधानसभाओं से ये हो सकते हैं, या हर्षवर्धन कृष्णानगर जा सकते हैं। तो इस तरह के नाम जो बड़े नेता हैं वहां पे आप जो बता रहे हैं वो 2 के आसपास जो है संभावित उम्मीदवार है। हर्षवर्धन का नाम तो वहां से भी चल रहा है, स्कूल बस्ती से भी है, और विजय गोयल का मॉडर्न टाउन से, क्योंकि उनके पिताजी वहां से जो है एमएलए रहे हुए हैं। तो अभी इनकी सीट तय नहीं है, कहां से क्या लड़ रहा है ये सब संसदीय बोर्ड तय करेगा, किस बड़े नेता को कहां से चुनाव लड़ाया जाए। कुछ ऐसा इंडिकेशन मिला था कि ये संसदीय बोर्ड की बैठक कब होगी, कब तक ये पहली लिस्ट आ सकती है? संसदीय बोर्ड की बैठक जल्दी होने की संभावना है, क्योंकि प्रदेश चुनाव समिति ने अपना पैनल तैयार करके और वहां भेज दिया है, और अब जल्दी बैठक होगी। उस बैठक में जो है पहली लिस्ट जो है करीब 35 उम्मीदवारों के आने की संभावना है, मतलब 50% के आसपास पहली लिस्ट में दे देंगे, उसके बाद फिर आगे की लिस्ट आ जाएगी। वो जो 35 मतलब या 50% के आसपास की जो लिस्ट होगी वो जो डिस्प्यूटेड नहीं है, जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, जहाँ ज्यादा दावेदार नहीं है, जहाँ नेक टू नेक फाइट नहीं है, वो विधानसभाएं होंगी। हाँ, उसमें आमतौर पे वही सीट होंगी जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी, या सिटिंग एमएलए उनके सामने ज्यादा होंगे। और कांग्रेस ने आज दोबारा से एक बार फिर कल के ही ट्रेंड पे डॉक्टर आम्बेडकर के मामले में भाजपा के खिलाफ अपने 14 जिलों में प्रोटेस्ट किया हुआ है। तो जैसा कि हमारी और नवाज जी की बातचीत से स्पष्ट है कि आज जो बड़ी सूचनाएं हैं, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हैं, वो भाजपा से आई हैं, और वो 2 बड़ी जो अनाउंसमेंट है, एक तो कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा जो है उनके मैनिफेस्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसका दिल्ली वालों को इंतजार भी है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ में संतोष कुमार, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।